नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज हम मौजूद हैं राजद कार्यालय, जहां हमारे साथ एजाज अहमद जी मौजूद हैं, तो उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आज कुर्नी चुनाव का परिणाम सामने आया है, यहां से महागठबंधन ये चुनाव हार गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुर्नी का चुनाव परिणाम जो भी रहा है, हम वहाँ की जनता को जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। जनता का जो सोच है उस सोच को कहीं ना कहीं जो मैंडेट के रूप में सामने आया है उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। सर, आपने भरोसा जताया था जदयू पे, लव कुश समीकरण को आगे बताते हुए आप लोगों ने अपना सीट उनको दिया था, तो क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी। महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सातों दलों का महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोगों ने जो एकता दिखाई है और जो एकजुटता दिखाई है वो आने वाले समय में एक नए राजनीतिक रूप से देश को दिशा और दशा देने का काम करेगा। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी जदयू हार गई और यहाँ पे भी उसने अपना सीट खो दिया, तो अब क्या लगता है आपको कि जदयू के साथ आना सही निर्णय था आप लोग के लिए? देखिए, चुनाव परिणाम हार जीत लगा रहता है, लेकिन चुनाव में जनता की और जनता के लिए जो काम करते हैं उनको आज न कल जनता स्वीकार करती है और हमारा जो महागठबंधन है जनता के हितों में, जन सरकार के मुद्दे पर बिहार में काम कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और जनता का विश्वास हमारे साथ मजबूती से बना हुआ है। चुनाव परिणाम की हम समीक्षा करेंगे और चुनाव परिणाम में क्या त्रुटियां रह गई हैं या क्या मामले रह गए हैं उस पर समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद आप लोगों को स्पष्ट रूप से सब चीज़ सामने बता दिया जाएगा। हाल ही में हुए जो तीनों विधानसभा जो भी चुनाव हुआ था, उसके परिणाम से आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए आने वाले समय में बिहार के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हिमाचल की जनता ने अस्वीकार कर दिया और ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूती के साथ हम एकजुटता के साथ अपनी चुनौतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो जो चुनौती लग रहा है वो चुनौती नहीं है। कहीं ना कहीं हम जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करने के दृष्टिगत आगे बढ़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आम आवाम की सोच है वो चुनाव परिणाम के रूप में परिणत होगा। सर, तो आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई हैं? जैसे आप बोले कि कमियों को ठीक करेंगे। देखिए, आज ही अभी रिजल्ट आया है, सारे बातों की समीक्षा की जाएगी, सारे बातों का आकलन किया जाएगा और सारे बातों को सामने रख करके जो चुनाव परिणाम आए हैं उस चुनाव पर समीक्षा की जाएगी और चुनाव परिणाम में क्या क्या कमियां रह गई हैं उन बातों को हम लोग पूरी तरह से लोगों के बीच लाने का भी काम करेंगे और अपने स्तर जो कमियां हैं उसको पूरा करने का भी काम करेंगे और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए उस पर भी हम लोग गहन रूप से मंथन और विचार करने का काम करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एजाज अहमद जी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। धन्यवाद।